आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 लाइफ प्रोसेस का टॉपिक जो है वो है एक्सक्रीशन। आज हम लोग कौन सा टॉपिक देख रहे हैं? ये टॉपिक है एक्सक्रीशन। कौन सा टॉपिक देख रहे हैं? ये एक्सक्रीशन हम लोग टॉपिक देख रहे हैं। ये लाइफ प्रोसेस का लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी। क्या होता है एक्सक्रीशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी। इसमें आगे हम लोग देखते हैं टॉपिक में क्या दिया हुआ है। ये है वी हैव ऑलरेडी discussed how organisms get rid of gaseous waste generated during photosynthesis और respiration। इसमें क्या कह रहा है कि how organisms get rid of gaseous waste को organisms जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और रेस्पिरेशन में जेनरेट हो रहा है उसको कैसे बाहर निकाल रहा है। आगे हम लोग देखते हैं अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज generate nitrogenous materials which need to be removed। जो एक्टिविटी हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, पहले ही आपको पहले वीडियो में बताया गया था मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या है। तो ये जो चैप्टर है इसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में क्या, लाइफ प्रोसेसेस जो टॉपिक है ये क्या इंक्लूड करता है? ये इंक्लूड करता है लाइफ प्रोसेस टॉपिक में इंक्लूड है रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन। तो ये सब जो टॉपिक है सबको मिलाकर हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ये जितने भी हम लोग पढ़े हैं, जितने भी तरह का ये टॉपिक हम लोग पढ़े हैं, इसमें ये सब को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मीन्स लाइफ प्रोसेसेस हमारे बॉडी में जो हो रही हैं उनको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में क्या हो रहा है? अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज generate nitrogenous materials which need to be removed, जिसको कि हम लोगों को अपनी बॉडी से बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। The biological processes involved in the removal of these harmful metabolic waste। जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें? इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है उसको रिमूवल ऑफ दीज इन्वॉल्व, वो रिमूव करने के लिए है। क्या है रिमूव कर रहा? हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम। कहाँ से रिमूवल हो रहा है? फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मेटाबॉलिक एक्सक्रीशन। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहे हैं उसमें कुछ हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट भी रिलीज हो रहे हैं। इनको बाहर निकालने के प्रोसेसेस को, हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालने को, बॉडी से बाहर निकालने को ही हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट और
harmful metabolic waste is called excretion. Different organisms use varied strategy to do this. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इसमें डिफरेंट तरह से इसको बाहर वेस्ट प्रोडक्ट को निकालते हैं. उनके पास अलग अलग तरह का बॉडी स्ट्रक्चर है. जैसे हम लोग देख रहे हैं मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है हम लोग पहले ही देखे थे आगे न्यूट्रिशन चैप्टर में. अमीबा का एग्जाम्पल हम लोग देखे थे, जिसमें कि ये जो अमीबा है ये कैसा ऑर्गेनिजम्स है. ये अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है. यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है अमीबा. ये अपना बॉडी से फूड कप लाइक स्ट्रक्चर सीटोपोडिया से कैप्चर करता है. फिर फूड जो मटेरियल्स जो है वो बॉडी में चला जाता है फूड वैक्यूल में, और वहाँ से जब रिमूव होता है तो ये बाहर अपने आप उसके स्ट्रक्चर से बाहर से एक्सटर्नल लेयर से ये रिमूव होकर बाहर निकल जाता है. तो इसमें मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिमूव दीज वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से ये फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर, और बॉडी सरफेस से ये सराउंडिंग वाटर में चला जाता है. जैसा कि आपको अमीबा में ये बताया गया था, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाते हैं, ये वाटर में रिमूव हो जाते हैं. एज वी हैव सीन इन अदर प्रोसेसेस, complex multicellular organisms use a specialized organs to perform the same function. तो हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जब देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक्सक्रीशन के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं. यहाँ देखिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स दिया हुआ है टू परफॉर्म द सेम फंक्शन. इसी फंक्शन के लिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं. तो आगे हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देख रहे हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स. हम लोग किस में देख रहे हैं? एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स. और इसको देखने से पहले थोड़ा सा पहले हम लोग डायग्राम का स्टडी करते हैं. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या है, ये किसके थ्रू हो रहा है. तो कोई भी सिस्टम जो बनता है, कोई भी सिस्टम बन रहा है मीन्स अभी हम लोग फ़िलहाल जो अभी देख रहे हैं वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो सिस्टम जो बनता है वो ढेर सारे ऑर्गन्स को मिलाकर बनता है. तो ये जो ऑर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम में डिफरेंट कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम को बनाते हैं. तो ये जो ऑर्गन है सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में बीन शेप्ड किडनी है. और ये किडनी देखिए लेफ्ट और राइट दोनों साइड में है, यानी कि 2 किडनी है. 1 राइट साइड में है, राइट साइड, और दूसरा है ये लेफ्ट साइड में है. यहाँ दिखाया गया है. तो ये लेफ्ट किडनी है, यहाँ आपको दिखाया जा रहा है लेफ्ट किडनी. और इस तरह से ये जो हो गया ये हो गया राइट किडनी. ये राइट किडनी हो गया. इसके बाद जो दूसरा है नाम ये है लेफ्ट रीनल वेन. ये क्या है? लेफ्ट रीनल वेन. और यहाँ पर ऊपर में देखिए एक नाम है, ये है लेफ्ट रीनल आर्टरी. ये लेफ्ट रीनल आर्टरी ये ब्लड को सप्लाई कर रहा है कहाँ पर? किडनी में.
दूसरा जो नाम है वो है आयोटा, ये आयोटा है। थर्ड है लेफ्ट यूरेटर, थर्ड लेवलिंग है ये है। नेक्स्ट लेवलिंग ये है यूरेटर, लेफ्ट यूरेटर। यहाँ थोड़ा सा हम लोग इसको बड़ा करके देखते हैं, ये है यूरेटर। यूरेटर देखिए कहाँ से आ रहा है, ये इसका जो स्ट्रक्चर है ये कहाँ से पाइप इसको दिखाया गया है, लेफ्ट यूरेटर। ये देखिए ये किडनी से बाहर निकल रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं यूरेटर। तो किडनी 2 है इसलिए 2 यूरेटर भी है। नंबर में ये कितना है, 2 इन नंबर। यूरेटर किडनी यहाँ दिखाया गया, ये किडनी है, किडनी भी कितना है, 2 है नंबर में। और चूँकि किडनी से ये 2 पाइप लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है, और ये कहाँ आ रहा है आगे हम लोग देखते हैं। ये आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में, यहाँ ये दिखाया गया है। कहाँ पर आ रहा है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर है। तो ये जो यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में आ रहा है, ये क्या कलेक्ट कर रहा है, ये यहाँ पर किडनी से यूरिन को लाकर यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट करता है। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो नाम है वो है डायग्राम में यूरेथ्रा। यहाँ देखिए दिखाया गया है, लास्ट में यूरिनरी ब्लैडर से ये रिलीज हो रहा है, यूरिन बाहर निकल जाता है। ये किसके थ्रू निकलता है, यूरेथ्रा के थ्रू। तो इस तरह हम लोग देख रहे थे कि ये क्या क्या है इसमें नाम। तो यूरेथ्रा है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यहाँ फिगर में दिखाया गया है। देखिए फिगर 6.13 है। ये क्या इसमें नाम दिखाया गया है, ये है हम लोग जो देख रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो इस तरह से हम लोग ये स्ट्रक्चर देख रहे थे। किसका ये स्ट्रक्चर है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम लोग ये देख रहे हैं, क्या क्या नाम इसमें अभी हम लोग देखे। तो नीचे से देखते हैं, ये यूरेथ्रा है जिससे कि यूरिन बाहर निकलता है। दूसरा है यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पर यूरेटर के थ्रू लेफ्ट और राइट यूरेटर के थ्रू यूरिन कलेक्ट किया जाता है। दूसरा है ये लेफ्ट यूरेटर, इस तरह से इधर राइट यूरेटर हुआ। उसके बाद लेफ्ट आयोटा है, फिर लेफ्ट रीनल वेन है, लेफ्ट किडनी, ये बीन शेप्ड किडनी यहाँ पर दिखाया गया है। 2 किडनी है और ये दोनों से यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हो रहा है। और ऊपर है ये है लेफ्ट रीनल आर्टरी। इस तरह से ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। आगे हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग आगे देख रहे हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। इसके साथ साथ हम लोग डिस्क्रिप्शन के साथ साथ डायग्राम को फिर आगे समझते रहेंगे। तो आगे है ये क्या कह रहा है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हम लोग देख रहे हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स जो अभी आपको फिगर में दिखाया गया, फिगर 6.13 includes a pair of kidneys। क्या दिखाया यहाँ दिखाया जा रहा है, includes a pair of kidneys। ये आप देख रहे हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है, पहला है a pair of kidneys। दूसरा हम लोग देख रहे हैं आगे और क्या है इसमें, a pair of ureter। नेक्स्ट जो नाम है लेवलिंग है वो है ए यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट क्या है, ये है यूरिनरी ब्लैडर जो आपको
एक्सक्रीटरी सिस्टम के फिगर में दिखाया गया। और लास्ट है जो इम्पोर्टेंट है, ये है ए यूरेथ्रा। तो किस किस ऑर्गन से मिलकर ये एक्सक्रीटरी सिस्टम बना है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम? एक बार और हम लोग फिर ऊपर से देखते हैं। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स comprises या includes a pair of kidneys, a pair of ureter, a urinary bladder and a urethra। एक बार हम लोग इसमें फिर से देख रहे हैं स्ट्रक्चर में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो नाम दिया गया है इसके अनुसार ए पेयर ऑफ किडनीज, ए पेयर ऑफ किडनी, तो ये पेयर हो गया, नंबर 1 हो गया, और ये दूसरा हो गया लेफ्ट किडनी और राइट किडनी। दूसरा हम लोग देख रहे हैं ए पेयर ऑफ यूरेटर्स, ए पेयर ऑफ यूरेटर। यहाँ देखिए ये यूरेटर है और एक ये दूसरा, ये नंबर 1, ये नंबर 2, तो ये पेयर में हो गया ए पेयर ऑफ यूरेटर। उसके बाद है यूरिनरी ब्लैडर और लास्ट है यूरेथ्रा। यहाँ यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरेथ्रा। तो इस तरह से ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बना है। आगे हम लोग देखते हैं किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन। कहाँ होता है? ये हमारे पेट में होता है। One on either side of the backbone. Urine produced in the kidneys passes through the ureters. यूरिन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? तो इस किडनी से। यूरिन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? यहाँ ये किडनी से प्रोड्यूस हो रहा है और पासेस थ्रू द यूरेटर। ये कहाँ से पास कर रहा है? प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज, प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज passes through the ureter, passes through the ureter। आगे हम लोग देख रहे हैं ये है, नाम दिला दीजिए। Urine produced in the kidneys passes through the ureters into the urinary bladder। जो किडनी में यूरिन प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो यूरेटर के थ्रू कहाँ चला जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। वेयर इट इज स्टोर्ड, कहाँ स्टोर्ड होता है? जो यूरिन किडनी में प्रोड्यूस हो रहा है वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर्ड होता है अनटिल इट इज रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा। इस तरह से हम लोग ये देख रहे हैं कि डिफरेंट पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम या डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं। हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड? ये यहाँ बता रहा है हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड। यूरिन कैसे प्रोड्यूस्ड होता है?